Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 27 of topic solutions from class 12th. In this lecture we will discuss about solutions numericals based on concentration. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आपके इंतजार की घड़ियां खत्म और आज से आपका स्टार्ट हो गया न्यूमेरिकल्स पार्ट। सॉल्यूशंस के टॉपिक में जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो आपका मैंने फिनिश कर दिया है और आज से हम सबसे फर्स्ट नंबर पर फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको सिखाने जा रहे हैं। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल जी और नीट से रिलेटेड हैं। कभी इन एग्जाम्स में अगर आप बैठते हैं या तो इसी वर्ष या अगली साल, तो यदि आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं, मैं सारे न्यूमेरिकल्स आपको इससे कराने वाला हूं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जी और नीट में बाहर नहीं होगा, ये मेरी फुली गारंटी है। हर न्यूमेरिकल को ध्यान से करिए और उसके थ्योरी पार्ट को चेक कीजिए, आपके सारे न्यूमेरिकल निकलना आपको आ जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर देखिए, इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा और कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको बताऊंगा और इसका थ्योरी पार्ट कहां से मिलेगा ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। इफ 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ 80 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला दिया हुआ है CuSO4.5H2O, इज डिजॉल्व्ड इन deionized water, dissolved in deionized water, यानी 80 ग्राम कॉपर सल्फेट किसमें डिजॉल्व है? वाटर के अंदर डिजॉल्व किया गया है। टू मेक 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 5 लीटर है। द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज x इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। आंसर दे रखा है इसने आधा अधूरा, x इंटू 10⁻³ यानी ये तो दे रखा है लेकिन x की वैल्यू हमें बताना है, यानी आंसर आपको निकालना पड़ेगा। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं मिलेगा। ये IIT JEE 2021 यानी पिछली साल का ही क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्या लिख रहा है? द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है न्यूमेरिकल में? एटॉमिक मास दिया गया है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.54 U यानी इसकी यूनिट है, AMU लिखते थे, आज की डेट में U लिखा जाता है। सल्फर का एटॉमिक मास 32 U और ऑक्सीजन का 16 U और हाइड्रोजन का 1 U। अगर आपको ये याद नहीं है कोई बात नहीं है, ये एग्जाम में दिया हुआ है आपको। अब ऐसे क्वेश्चन को देख करके ये तो हमें पता लग ही रहा है कि वो क्या निकलवा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब कंसंट्रेशन की बहुत सारी यूनिट मैंने आपको सॉल्यूशंस में पढ़ाई हैं। कौन कौन सी? ध्यान से सुन लीजिए। नॉर्मेलिटी, मोलेरिटी, ये और मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये और ppm कंसंट्रेशन, इस टाइप की बहुत सारी यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाई हैं। अब हमें उन यूनिट्स में से कौन सी यूनिट में किसका फॉर्मूला यहाँ लगाना है तो क्लियर है। इसमें ये आप जो आंसर दे रहा है वो काय में दे रहा है? मोल पर लीटर। यहाँ से हमें पता लग जाता है कि इसमें हमें ना तो नॉर्मेलिटी का ना मोलेलिटी का बल्कि मोलेरिटी का फॉर्मूला लगाना है, यानी कंसंट्रेशन निकालना है किसके फॉर्म में? मोलेरिटी के फॉर्म में। तो हमें मोलेरिटी की डेफिनेशन या उसका फॉर्मूला आना चाहिए और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व
हो जाएगा। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला, मोलेरिटी की डेफिनेशन आप आई बटन पे जो स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर तुरंत क्लिक कीजिए और पहले उसका फॉर्मूला और डेफिनेशन समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर लौट करके आप इस न्यूमेरिकल को समझिए, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मोलेरिटी कैसे निकालते हैं, यानी कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर मोलेरिटी निकालना है। तो मोलेरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख लेना है। देखो ये नोट कीजिए, मोलेरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे लिखा जाता है। लैंग्वेज मैंने आपको बोल दी। ये हमारा फॉर्मूला हुआ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें से हमें मोलेरिटी निकल आएगी। मोलेरिटी का आंसर पहले ही दिया हुआ है, x इंटू 10⁻⁻3। हमें x की वैल्यू निकालना, अभी आपको निकालना सिखाता हूं बड़े सरल तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो यहाँ पर सॉल्यूट है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, ये सॉल्यूट है क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व है। टोटल वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है, ये आपका दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास हम इन सब का निकाल लेते हैं कॉपर सल्फेट का, क्योंकि ये सारे एटॉमिक मास दिए हुए हैं। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, देखिए ये गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं लिख देता हूं गिवन क्या क्या दिया हुआ है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब यहां पर है CuSO4.5H2O, ये दिया हुआ। कितना दिया हुआ है देख लीजिए, 80 ग्राम है, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं 80 ग्राम। देखो यहाँ पर पेपर में आपको स्पीड से करना है, यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए एक एक चीज़ लिख के बताऊँगा। इसलिए आप जब JEE का पेपर देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 मिनट में आसानी से निकल आता है, जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तब। तो देखिए ये मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, और क्या दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हम अभी यहाँ पर निकालेंगे, आपको दिखाएंगे निकाल के। वॉल्यूम दिया हुआ है, ये कितना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 5 लीटर, ये आपका दिया हुआ है। और क्या करना है हमें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहां पर क्या है, वही है CuSO4, ये पूरा निकाला जाता है 5H2O कंप्लीट वाला। इसमें सभी के एटॉमिक मास ऐड कर देते हैं, कैसे करेंगे देखें जरा। Cu का होता है 63, ये लिखा हुआ है 63.54 प्लस, उसके बाद आता सल्फर, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसमें 4 एटम है इसके, तो 16 4 जा कितना हो जाएगा 64। तो ये 64 हो गया ऑक्सीजन के 4 एटम का। उसके बाद इसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल हैं, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो 18 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 90। देखिए ये हमें ऐसे जोड़ देना है, जब इसे जोड़ोगे तो ये आपका आंसर आ रहा है 149.54 U। देखिए ये आपका आंसर आ गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट सारी वैल्यू यहाँ पर दे दी हैं, बस इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर आपको पुट कर देना है और उसके बाद आपको जो भी गुणा भाग करना है आसानी से करके निकाल सकते हो। तो देखिए मैं अब यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ, इक्वल लगाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है देख लीजिए 80 ग्राम
80 ग्राम। नीचे क्या आएगा, टोटल वैल्यूज आ जाएगी। कौन कौन सी वैल्यू आना है, मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला हमने अभी 149.54 इंटू 5 लीटर, ये हमने वैल्यू रख दी इसमें। अब आप इसका आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 80 में इसका डिवाइड कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा m इजिकल टू करके देख लीजिए, ये आएगा 0.064, ये आपका आंसर आएगा। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये आंसर आता है। तो 0.064, चूंकि इसमें क्या लिखा हुआ है 10 टू दी पावर -3, तो इसको कन्वर्ट कर दो, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ पहुँचा दीजिए। 1 2 3 डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ाया तो ये आंसर आपका आ जाएगा m इजिकल टू 64 इंटू 10 टू दी पावर -3। तो जी m जो है 64.10 टू द पावर -3 है, तो इस x की जगह आ जाएगा 64, यानी x इजिकल टू आपका क्या निकल आया, सो x इजिकल टू 64 इंटू ओनली 64 लिखेंगे, x की जगह पर ओनली, ये पूरा आंसर है मोलरिटी का, x की जगह क्या आएगा, केवल 64 आ जाएगा। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, आपको केवल वैल्यू पेपर में लिख के आना होती है। तो देखिए ये एक सिंपल सा सवाल है, किसका, मोलरिटी का, यानी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है, सारी की सारी वैल्यू दी गई है। देखिए जी 2021 का पता लगा लीजिए, देख लीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी 21 में आया था, 22 के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर मिलने वाले हैं। जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे 20-25 ईयर्स के, तो पैटर्न हमारा वही रिपीट होता रहता है, एक बार आप उनको करके आपको देखना है। तो चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूँ जी और नीट के, पिछले करीब 20 ईयर्स के क्वेश्चन मैं पूरे सॉल्व कराऊंगा और आपकी थ्योरी भी इससे क्लियर हो जाएगी। जैसे मोलरिटी का क्वेश्चन है तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसकी थ्योरी और डेफिनेशन याद रखना है तो आपको आई बटन पे जा करके फिर से चेक कर लीजिए, या प्लेलिस्ट में जाके सॉल्यूशंस के सारे लेक्चर्स को क्रम से सुन लीजिए, तो आपका काम होता चला जाएगा, फिर इसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो ठीक है, ये सवाल आपको ऐसे सॉल्व करना है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।